नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पाकिस्तान की हालत पर हंसने वाले क्या ब्रिटेन की हालत पर हंसेंगे? और क्या आप अपने घर की चौखट पर आ पहुंचे खतरे को समझ भी पा रहे हैं? क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से नजर चुराकर भागते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग जाने से इनका असर खत्म हो जाएगा? तो सुन लीजिए, और ठीक से सुन लीजिए कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के झुंझुने के झांसे में मत आइएगा। इससे कुछ नहीं होता, वरना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बित्ते भर के ब्रिटेन के लोग आलू और टमाटर के लिए तरस नहीं रहे होते। बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो कहां है पाकिस्तान की दुर्गति पर हंसने वाले? क्या आप ब्रिटेन की हालत पर हंसेंगे? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था, वहां के लोग 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर नहीं खरीद सकते। जेब में पैसा है, बावजूद इसके नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में आप 2 से ज्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते। सोचिए, 2 आलू और टमाटर की लिमिट। इतना ही नहीं, आप 2 से ज्यादा सब्जी भी नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि 10 सब्जी खरीद कर घर चले जाएं, नहीं। इनमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसी सब्जियां शामिल हैं। आप इन सारी सब्जियों को एक साथ नहीं खरीद सकते, ना ही अपने हिसाब की मात्रा। सबका कोटा तय कर दिया गया है, सब्जियों का कोटा ब्रिटेन में। और यह किसी 1-2 स्टोर या लंदन शहर की हालत नहीं है, पूरे देश में लगभग ऐसी ही स्थिति है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है। वहां के लोग महंगाई के मारे त्रस्त हैं। जैसे अपने यहां बिग बाजार है, स्पेंसर है, मोर है, इजी डे है, वैसे ही ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन हैं, मॉरिसन, असदा, एलडी और टेस्को। इन चारों ने सब्जियों और फलों पर कोटा तय कर दिया है। असदा ने तो नोटिस चिपका दिया है कि आप टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, सलाद वाले पत्ते, ब्रोकली, फूल गोभी और रसबेरी जैसी चीजों में से केवल 3 खरीद सकते हैं। वहीं मॉरिसन ने तो लिख दिया है कि आप टमाटर, खीरे, सलाद वाले पत्ते और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों में से सिर्फ 2 घर ले जा सकते हैं। हालत यह है कि पूर्वी लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के कई हिस्सों में दुकानों से फल और सब्जियां गायब हैं। ब्रिटेन के सुपरमार्केट में खाली पड़े शेल्फ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल सप्लाई चेन का मामला है? नहीं, यह इससे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी का मामला है, किसानों को बर्बाद करने का मामला है। जरा सोचिए कि हमारे यहां के किसानों के साथ जो हो रहा है, वह कितने दिनों तक आपको खाना खिला सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसान को उपज के वाजिब दाम के लिए तड़पाते रहें और वो आपको लाल लाल टमाटर और हरी हरी ताजी सब्जियां खिलाता रहे। ये जो अडानी और अंबानी के हवाले खेती किसानी करने का फंदा आपकी तरफ फेंका गया है, वो इसी तरफ ले जाता है। ब्रिटिश किसान संघ के प्रमुख जैक वार्ड वही बात कर रहे हैं जो भारत में राकेश टिकैत या दर्शन पाल या गुरनाम सिंह चढ़ुनी कर रहे हैं, कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिटेलर्स ने शुरू में किसानों को बड़े बड़े वादे किए ब्रिटेन में कि हम आपको वो कीमत देंगे जो आपको कभी नहीं मिली। शुरू में दी भी, लेकिन फिर वो अपने रंग में आ गए, जैसा भारत में हो रहा है। नतीजा, किसान बर्बाद होने लगे, लागत बढ़ने लगी और कमाई कम। लेकिन जब खेती में लगातार घाटा होने लगा तो किसान खेती बाड़ी ही छोड़ने लगे। ज्यादा लागत के डर से फसल ही नहीं उगाई। और अब पतियों के समर्थन में ब्रिटेन की सरकार भी वैसी ही बातें किया करती थी जैसी आज भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, कि आप अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए और वही आपका उद्धार करेंगे, भला करेंगे। इसका अंजाम ब्रिटेन वालों के सामने है। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि किसानों को बिजली सस्ती या मुफ्त क्यों मिलनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप 200 रुपए किलो टमाटर खरीद सकते हैं, 100 रुपए किलो आलू खरीद सकते हैं, 500 रुपए किलो शिमला मिर्च खरीद सकते हैं। और नहीं खरीद सकते हैं तो प्लीज अपनी जुबान बंद रखिए। ब्रिटेन में यह हालत इसलिए भी हुई है कि किसानों को सस्ती बिजली देने से सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए।
वहां खेती के लिए ग्रीन हाउस बनाने पड़ते हैं, बहुत सर्दी पड़ती है इसकी वजह से। इसके लिए बिजली चाहिए होती है और वो इतनी महंगी हो गई है कि किसान के लिए बाजार भाव पर बिजली खरीदकर सस्ते में आलू, टमाटर, शिमला मिर्च बेचने का कोई मतलब नहीं रहा। बिजली की बढ़ती कीमत ने ब्रिटेन के किसानों को ग्रीन हाउस बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि आप शाही बागीचे में फूल उगाने के लिए तो बिजली का खर्चा खुद उठाते हैं, सरकार उठाती है, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं दी जाती। ब्रिटेन के नेशनल फार्मर्स यूनियन यानी NFU ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यह समस्या और बढ़ने की आशंका है। NFU के अध्यक्ष मिनेट बैटस ने कहा कि यह एक दिन में नहीं हुआ है, आपने किसानों को लगातार ठगा है। दिसंबर में ऐसा ही अंडे के साथ हुआ था, ब्रिटेन में अंडे नहीं मिल रहे थे। अगर आप किसानों के साथ यही करते रहे तो आपको अपने सुपरमार्केट में सब्जियों और फलों के शेल्फ खाली देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के किसान नेता ओली हैरिसन कहते हैं कि इसके लिए सरकार और जनता खुद जिम्मेदार है। लोग जिस तरह से किसानों को सस्ती बिजली, पानी और मदद के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, कोसने लगते हैं, उसका यही नतीजा निकलना था। फिर भी हम चाहते हैं कि लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा मिले, क्योंकि खाने पीने की चीजों का कोटा, राशनिंग एक शर्मनाक स्थिति है किसी भी देश के लिए। अब आइए महंगाई और बेरोजगारी पर। और यह नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए नहीं है साहब, हम तो केवल आपको आईना दिखाना चाहते हैं। ब्रिटेन की सरकार भी पिछले 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी को रोकने में नाकाम रही है, इसी तरीके से जैसे हमारे यहां हुआ। वहां भी लफाज प्रधानमंत्री हुए जो अर्थव्यवस्था को भाषणबाजी से चलाने के दूरगामी असर को नहीं समझते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन पाकिस्तान हो गया है। दोनों जगह भूखमरी के हालात हो गए हैं। साधारण लोगों को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन के शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पेंशनधारियों को भी अपने खाने पीने का खर्चा उठाने में दिक्कत हो रही है। वो लंगर के भरोसे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटेन के लाखों लोग लंगर के खाने के भरोसे हैं? इंडिपेंडेंट फूड एड नेटवर्क की एक रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2022 के बाद फूड बैंक से मदद मांगने वालों में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है ब्रिटेन में। अभी तक 3,20,000 से ज्यादा लोग खाने के लिए फूड बैंक जा चुके हैं। साल 2021 की तुलना में यह संख्या 1/3 ज्यादा है। कोविड महामारी के दौरान भी ऐसी हालत नहीं हुई थी। आज मुफ्त खाना मांगने वालों की तादाद कोविड के दौरान मांगने वालों से 1.5 गुना बढ़ चुकी है। अब आप अपने देश पर नजर डालिए, अपने प्रधानमंत्री की भाषा पर गौर कीजिए और अब पतियों को और बड़ा अमीर बनाने के लिए उनकी जिद को समझिए। वो किसानों को दी जाने वाली मदद और सुविधाओं को उनकी रहम पर छोड़ देना चाहते हैं। नौकरी और रोजगार करने वाले लोग देश के किसानों के बारे में क्या और कैसे सोचते हैं किसी से छिपा नहीं है। वो इनकम टैक्स चुकाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते साहब, हरगिज नहीं खरीद सकते। 2 दिन 100 रुपए किलो टमाटर खरीदना पड़ गया ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। और ब्रिटेन में तो लोग हजारों पाउंड हाथ में लेकर लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो 2 टमाटर और 2 आलू से ज्यादा नहीं खरीद सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर हैंडल हमारा है @19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।